प्रेत कौन होते हैं, कौन बनते हैं प्रेत? जो अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर लेते हैं या फिर जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो प्रेत बन जाते हैं। इसे आप ऐसा समझिए कि किसी की उम्र 70 वर्ष लिखी हुई है, लेकिन उसने 30 वर्ष की उम्र में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, तो बाकी के 40 साल उसे इस पृथ्वी से, इस मृत्यु लोक से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तो वो इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर ही अपना जीवन जिएंगे। लेकिन अब उनका शरीर तो है ही नहीं, तो उन्हें दूसरी योनि दी जाएगी जो कि प्रेत योनि कहलाती है। उतने 40 साल उन्हें उसी योनि में रहना है। अब उस योनि में तो रहना है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार वो जो शरीर मिलता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। कई संतों, कई विद्वानों से मैंने ये भी सुना है कि ये भीमकाय शरीर होता है जो हमें नहीं दिखता है, लेकिन उस शरीर का जो मुंह होता है ना, उस सुई के जैसा होता है। उन्हें भूख प्यास बहुत लगती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रेतों को भूख प्यास बहुत लगती है, तड़प बहुत होती है, वासना बहुत होती है इनके अंदर, और ये उन वासना को मिटाने के लिए, भूख प्यास को मिटाने के लिए अपनी संतुष्टि खोजते रहते हैं। गरुड़ पुराण ये भी कहती है कि प्रेत अपने परिवार या फिर बहुत अच्छा कोई मित्र हो उसके आसपास घूमता रहता है, क्योंकि उन्हीं से उसे संतुष्टि मिलेगी, ये वो सोचता है। हालांकि उसका मकसद उनको परेशान करना नहीं होता, लेकिन चूंकि उसमें बहुत तड़प होती है, इस वजह से वो अनजाने में उन्हें परेशान करता है। प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिलता है? तो श्रीमद् भागवतम ये कहती है कि यदि श्रीमद् भागवतम उस व्यक्ति के नाम से की जाए जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त की या जिसकी अकाल मृत्यु हुई, और उसका सारा फल उसे दिया जाए, तो उसे मोक्ष तक मिल जाता है। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति का श्राद्ध, तर्पण, पितृकर्म बराबर किया जाए। जो पिंडदान होते हैं, श्री गया जी में, बिहार में गया जी है, वहां पर जाकर के पिंडदान जो होते हैं, और साथ ही साथ बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल जी है, वहां पर जाकर जो पिंडदान होते हैं वो उनके नाम से विधिवत पिंडदान किए जाए। हर वर्ष पंडित जी को बुला करके, और श्राद्ध जब भी तिथि आती है, श्राद्ध कर्म किया जाए, तर्पण किया जाए, ब्राह्मण भोज करवा जाए, दान दक्षिणा दी जाए, तो उस प्रेत को वो लगता है, वो भोजन लगता है, क्योंकि वो खुद तो भोजन खा नहीं सकता, या हमारे भोजन भी वो ग्रहण नहीं कर सकता। तो जो श्राद्ध कर्म या पिंडदान होते हैं यही उसे लगते हैं, और जब ये उसे लगते हैं तो उसके बाद में फिर वो संतुष्ट होता है। अब जितने वर्ष उसका जीवन लिखा था हमें नहीं पता, तो हम तो लगातार उनके लिए श्राद्ध कर्म तर्पण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।